हाय, मेरा नाम प्रियंका है और हम यहाँ पर रेड फ्लैग्स की बात करते हैं। हमेशा कहती हूँ, पिछले वीडियोस में भी कहा है कि यहाँ पर हम रेड फ्लैग्स की जो बात करते हैं, वो उन रेड फ्लैग्स की बातें करते हैं जो आपके अंदर है, जो मेरे अंदर है, किसी तीसरे में नहीं। ना आपके पार्टनर में, ना आपके माँ-बाप में, ना आपके पड़ोसी में, ना आपके साथ काम करने वाले कलीग में। वो कमियाँ कहीं न कहीं हम में हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। कभी खुद के अंदर झाँक कर देखा है? नहीं, मैं आपको ऐसे मतलब ऐसे नहीं बोल रही कि भैया नहीं, पूरी दुनिया बहुत अच्छी है, आप ही मतलब बेकार हो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि हमारे अंदर एक बुराई है, उसको हमको एक बार थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। वो है क्रिटिसाइज़ करने की और जजमेंटल होने की। जितनी भी गंद मची पड़ी है रिश्तों में, वो सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि हमने सामने वाले को उनकी गलतियों के साथ, उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करना छोड़ दिया है। तो ये तो हमारे अंदर की बुराई हुई ना? क्यों? यही माँ-बाप जब हम छोटे 4-5 साल के बच्चे थे तो दुनिया के बेस्ट इंसान लगते थे, उनके पीछे-पीछे घूमते थे, डैडी ऑफ़िस से आते थे तो डैडी आ गए करके भागते थे। डैडी कब आएँगे करके वेट करते थे। मम्मी से अच्छा दुनिया में कोई नहीं था जीवन में। यही पार्टनर जब स्टार्टिंग में आप नए-नए मिले थे, साल 6 महीना कितना प्यारा रिश्ता था आपका। फिर ऐसा क्या हो गया? फिर ऐसा हुआ कि जब हमने उन्हें जानना, समझना शुरू किया, उनकी कुछ ऐसी हरकतें हमारी आँखों के सामने आईं, तो हमने उन्हें एक्सेप्ट करना छोड़ दिया। बेसिकली हम आपको तभी एक्सेप्ट करेंगे जब तक कि हम आपको जानते नहीं हैं। यही बात ही है। ये गलत बात है। जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। ये जो बुराई है हमारे अंदर लोगों को क्रिटिसाइज करने की, जजमेंटल होने की कि भैया तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो मतलब क्या ही हो। और उसके बाद फिर बैठ के रोते रहते हैं कि अरे यार मेरा रिश्ता ऐसा क्यों है। क्योंकि आपने बैठ के उसको क्रिटिसाइज किया, आपने उसको जज किया, आपने उसको कंपेयर किया। वो देखो सामने वाले के हस्बैंड तो कितने अच्छे हैं, वो देखो वो उसकी वाइफ कितनी प्यारी है, वो देखो उसकी बहू देखो कितने अच्छे से सज धज के रहती है, कितना रिस्पेक्टफुली रहती है। समझे? उस कंपनी का बॉस कितना अच्छा है, सुनने में आया है, सोच रहे हैं कंपनी स्विच कर ले। ये कॉर्पोरेट में काम कर के हमको ये स्विचिंग की जो आदत हो गई है ना। आप भी कॉर्पोरेट से है क्या? तो मैंने भी कॉर्पोरेट में काफ़ी काम किया है। तो या ये स्विचिंग और ये क्रिटिकल होना, चीज़ें एनालाइज़ करना, जजमेंटल होना, है ना? कंपेयर करना, ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट में सही लगती है। क्योंकि वहाँ पे ये जो स्किल्स हैं हमको, ये जो वरदान मिला है लोगों को एनालाइज़ करने का, ये जो दिमाग है हमारा पावरफुल, वो काम आता है। उसके बदले हमको कुछ मिलता है। हम अपने करियर में ग्रो करते हैं, लेकिन रिश्तों में ये चीज़ काम नहीं करती डूड, वेक अप! रिश्तों में हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, रिश्तों में हमें झुकना पड़ता है। अगर किसी की सच्चाई हमारे सामने धीरे-धीरे करके खुल रही है, ऐसा तो नहीं था परत दर परत ही खुलती है हमारे सामने किसी की भी सच्चाई। हम माँ-बाप के साथ बचपन से रहते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब अच्छे खासे अडल्ट हो जाते हैं, जब हम दुनिया देख कर आते हैं, तब हमको हमारे माँ-बाप हम अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। तो ये जो नज़रिया है ना, ये जो बदल जाता है, पर्सपेक्टिव आपके बदल जाते हैं बड़े होने के साथ या रिश्तों के थोड़े मैच्योर होने के साथ, वो ही नज़रिया आपका यू नो प्रॉब्लमैटिक है। रिश्तों में ऐसे काम नहीं चलता है। वहाँ सिर्फ़ प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, आज़ादी चाहिए और ये चीज़ें जो है, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्रिटिसाइज़ करना, कंपेयर करना। हमेशा याद रखिएगा कबीरदास के जितने आप दोहे उठा के देख लीजिए, आज भी उतने ही रेलेवेंट है, उतने ही काम करते हैं और जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोय। आप देखिए, आपने सामने वाले से प्यार करना छोड़ा। वो तो वैसे ही है, माँ-बाप हमारे हमेशा से ऐसे ही थे, है ना? जो हमारा पार्टनर है वो भी हमेशा से ऐसे ही था, लेकिन आपका दिमाग बदला। आपने अब दुनियादारी के चश्मे से अपने रिश्तों को नापना-तौलना शुरू किया। क्यों?
क्या फ़ायदा नुकसान कर रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं कि जहाँ पे ओके इसमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, ये रिश्ता प्रॉफ़िट लॉस दुनियादारी का है, इसको जाने दो। नए पे फ़ोकस करते हैं, नया लेकर आते हैं रिश्ते। अरे यार! इसलिए तो ये हाल है। पूरे न्यूज़पेपर क्राइम स्टोरीज़ से भरे हुए हैं, पूरे टीवी न्यूज़ चैनल्स क्राइम से भरे हुए हैं। क्या है जो हमारे रिश्तों के आड़े आता है? तुम अच्छे मतलब तुम बुरे हम अच्छे, तुम बुरे हम अच्छे, तुम्हारे अंदर इतनी कमियाँ हैं और आपके अंदर कमियाँ नहीं हैं, आपके अंदर कमियाँ नहीं हैं, कमियाँ है, कुछ अलग कमियाँ हैं। लेकिन वो तो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो नहीं भी कर रहे चलो आप अगर वो भी नहीं कर रहे आपको एक्सेप्ट, आप भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है घर में? डेली कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉर्पोरेट में तो आप रिज़ाइन करके चले जाएँगे, लेकिन घर में क्या होगा? डेली के कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या आपको अपने घर का माहौल ऐसा ही गंदा बना के रखना है? क्या आपको अपनी लाइफ़ का माहौल ऐसा ही गंदा बना के रखना है? निकलिए, अपने आप को हील कीजिए, एक्सेप्ट करना सीखिए लोगों को वो जैसे हैं वैसे, उनसे वैसे ही प्यार करिए। मुश्किल नहीं है, पहले किया करते थे ना, बस अपने उस जो नया बदला हुआ नज़रिया है, ये ओवर क्रिटिकल होना और एनालाइज़ करना और जजमेंटल होना, उसको थोड़ा-सा त्यागिए। रिश्तों में ये काम नहीं करता। अगर रिश्तों में प्यार, हार्मनी जैसी कोई चीज़, शांति जैसी कोई चीज़ आप फ़ील करना चाहते हैं ना, वो यहीं से होगी और एक आदमी के बदलने से होगी। एक आदमी सुधर गया, दूसरा ऑटोमैटिकली सुधर जाएगा। ये म पहले वो सुधरेगा तो मैं सुधरूँगी। कोई बच्चों का गेम खेल रहे हैं आप? कि नहीं-नहीं पहले वो अपनी छुपाने की आदत छोड़ेगा तब मैं शक करने की आदत छोड़ूँगी। या पहले वो है ना क्या कहते हैं शक करने की आदत छोड़ेगा तब मैं अपनी छुपाने की आदत छोड़ूँगी। ओह! ये नेवर एंडिंग लूप है, खत्म कौन करेगा? रिश्ते में आप दोनों कोई तीसरा आके आपका लूप खत्म करेगा? इम्पॉसिबल। भगवान करेगा। कैसे पता है? आपको बार-बार इसी लूप में फँसा के, इसी लूप में यही होता रहेगा। शक, धोखा, शक, धोखा, शक, धोखा, शक, धोखा। कैसे नाच रहे हो यार अपने दिमागों के साथ? वो बदलेगा तो मैं बदलूँगी तो वो बदले क्या चल क्या रहा है? किसके बदलने का वेट कर रहे हो? अपनी ज़िंदगी बदलनी है कि नहीं बदलनी है? अपनी लाइफ़ में शांति चाहिए कि नहीं? प्यार का अनुभव करना है कि नहीं? ये लूप कभी खत्म नहीं होने वाला जब तक आप इसे खत्म नहीं करेंगे। सामने वाला इतना सेल्फ अवेयर नहीं है और आप बुरे नहीं हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यस अपने आप को बुरा मत समझिए। बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हैं, गिल्ट में मत चले जाना। कोई बुरे-बुरे नहीं हैं आप। इट्स जस्ट दैट कि आप सेल्फ अवेयर नहीं है। जब हम सेल्फ अवेयर हुए तब हमको पता चला कि मुझसे बुरा ना कोई। इट्स द दोहा ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। प्लीज अवेयर होइए कि आप किस पैटर्न में काम करते हैं, आपके रिश्ते निभाने का पैटर्न क्या है। क्या आप लोगों पे शक करते रहते हैं अपने रिश्तों में? क्या आप लोगों पे है ना क्या कहते हैं धोखा देते रहते हैं अपने रिश्तों में? क्या आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं अपने लाइफ में? क्या आप अपने रिश्तों में विक्टिम बने बैठे हैं कि इसने मेरे साथ वो किया, मेरे माँ बाप ने ये किया, बीवी ने ये किया, अम्मा ने ये किया, फलाना ने ये किया, भाई मेरे साथ ऐसा करता है। अगर हर आदमी आपके साथ यही कर रहा है तो रोज बोलती हूँ, अभी भी बोलूंगी कि वो हर आदमी एक जैसा नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर हर आदमी आपके साथ ऐसा ही कर रहा है तो वो आपके दिमाग का पैटर्न है जो आपको एक ही तरीके से काम करने पे मजबूर करता है और उसी वजह से सारे बखेड़े जो है वो खड़े होते हैं। प्लीज आप बुरे नहीं हैं, अपने दिमाग के पैटर्न को लेके सेल्फ अवेयर होइए। जो मन खोजा आप ना, अपना मन खोजिए, देखिए पैटर्न क्या है, उसे ठीक करिए। वो वही पैटर्न है जो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से आता है और वो ट्रॉमास ठीक करने पड़ते हैं। वो ट्रॉमास ठीक करने पड़ते हैं। बैठे-बैठे हम हर आदमी को बैठ के चेंज नहीं कर सकते। नहीं मेरे माँ-बाप, नहीं मेरी गर्लफ्रेंड, नहीं मेरा भाई, हम हर आदमी को ठीक नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ एक ही आदमी को ठीक कर सकते हैं, वो है हम खुद। लेकिन उसके लिए पहले हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, हम में ये कमी है। ठीक है? आप बुरे नहीं हैं, रिमेंबर दैट। बस आपका एक पैटर्न है जो रेड फ्लैग है। और एक बात बताऊँ, उस पैटर्न के अंत में एकदम गहराई में आपको क्या मिलेगा? खुद से प्यार,
कहीं ना कहीं आप खुद से प्यार नहीं करते, इस वजह से आप किसी और से प्यार नहीं कर पा रहे हैं। अपने प्यार का घड़ा भरिए, तभी आप दुनिया में प्यार बांट पाएंगे। हील योरसेल्फ। डर के आगे जीत है। जाइए गाना सुनिए, क्वीन फिल्म का किनारे। आप ज़रूर किनारे ढूंढ लेंगे। आप ज़रूर इन रिश्तों की जो प्रॉब्लम्स है उनसे उबर पाएंगे। कब उबरेंगे? जब आप ऊपर उठेंगे। एंड प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो ज़रूर आपको सही रास्ता दिखाएंगे। लेसन सीखिए पुराने पैटर्न से और आगे बढ़िए। कुछ पैटर्न्स की ज़रूरत लाइफ लॉन्ग नहीं होती है, उन्हें त्यागना पड़ता है, तभी हमारे लाइफ के और रिश्तों की नई शुरुआत होती है। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।